हूँ प्रिया कनौजिया। TV9 हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ अहम खबरों की। राजधानी नई दिल्ली से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हलचल तेज है। चर्चाओं का दौर जारी है। क्या चीन को सबक सिखाने के लिए भारत कोई सैन्य कार्रवाई करेगा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हर सेक्टर पर सेना तैनाती बढ़ा दी गई है। आसमान में टोही विमान भी बढ़ गए हैं। लेह में शुक्रवार को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते दिखाई दिए हैं। इलाके में एयरफोर्स के MiG-29 और सुखोई फाइटर जेट की हलचल भी बढ़ गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना ज्यादातर संवेदनशील जगहों पर तैनात है, जबकि पूरे LAC पर ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस या गृह मंत्रालय के अंदर आती है। बॉर्डर पर ITBP और सेना आपसी तालमेल से काम करती है। हर मोमेंट की जानकारी एक दूसरे से साझा करती है। कुछ जगहों पर तो ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी है। अभी पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात सामान्य नहीं है। तनाव चरम पर है। सूत्रों के मुताबिक सेना के भीतर बॉर्डर मैनेजमेंट फिर से चर्चा हो रही है। चर्चा इस पर हो रही है कि कुछ वक्त के लिए ITBP ऑपरेशनल चार्ज सेना के कमांडर ही संभालेंगे। अगर यह होता है तो इसका मतलब यह होगा कि ITBP के जवान को किस तरह कहां तैनात करना है और कहां पेट्रोलिंग करनी है, यह कमांडर ही तय करेंगे। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने कई जगह पर भारी संख्या में अपने सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही बंकर बनाए हैं और तोप से लेकर हैवी व्हीकल भी वहां तैनात कर लिए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वह सेंट्रल और ईस्टर्नल सेक्टर में भी LAC के पास भारी संख्या में सैनिक तैनात कर रहे हैं। भारत ने भी युद्ध स्तर पर सैनिकों की तैनाती शुरू की है। सैनिक फॉरवर्ड एरिया में डटे हैं और रिजर्व फोर्स भी पूरी तरह तैयार है। नेवी के P-8I टोही विमान से चीन की हर हरकत पर नजर रख रही है। एयरफोर्स के फाइटर जेट की एक्टिविटी बढ़ा दी गई है। लेह एयरबेस समुद्र तल में 1600 फीट की ऊंचाई पर है, जहां अपाचे हेलीकॉप्टर है। या गलवान वैली से करीब 80 किलोमीटर और पैगोंग त्योस की करीब 110 किलोमीटर दूर है। भारत ने अमेरिका से इन्हें खरीदा था। यह दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। इसे लादेन किलर भी कहा जाता है। अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर में कुछ बदलाव कर उसका इस्तेमाल 2011 में पाकिस्तान के अंदर घुसकर अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए किया था।